स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल के एक नए लेक्चर में। और आज के लेक्चर में बहुत ही ज़रूरी, आप समझ लीजिए ये पार्ट जो हम करने जा रहे हैं वो इतना ज़रूरी है कि यहाँ से कई सवाल उठाए जाएंगे। ठीक है, हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2020 के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। यहाँ से हम जितने सर्कल के अवेलेबल है सभी के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं, आप सोचिए कि अगर आप जंग में जा रहे हैं, जितना ज़रूरी होता है आप लोगों को बंदूकें ले जाना, गोलियां ले जाना, उतना ही ज़रूरी होगा इसको पढ़ के जाना। ठीक है, यहीं से सवाल बन जाएंगे क्योंकि इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। तो 23 सर्कल है हमारे पास, जितना अवेलेबल होगा हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। कई लोग बोलेंगे हमें पीडीएफ दे दीजिए, हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, तो पीडीएफ बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। आपको इसको लेक्चर की तरह पढ़ाया जाएगा ताकि चीज़ें हम समझा सके आपको, कहाँ से सवाल आया है, क्या सवाल है और कहाँ पे आपको ज़्यादातर ध्यान देना है पढ़ने के लिए। तो यहाँ से सिर्फ वीडियो लेक्चर दिया जाएगा और आपको ये पढ़ाई की तरह समझना है। ठीक है, अब इसको मत सोचिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आपका सिलेबस है, इसको समझिए। ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश के क्वेश्चन पेपर से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल आया है, 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पोस्ट ऑफिस इसमें बताया जा रहा है, पोस्ट ऑफिस इंचार्ज जो होते हैं ग्रामीण डाक सेवक होते हैं। ग्रामीण डाक सेवक जिस पोस्ट ऑफिस के इंचार्ज होते हैं यानी ब्रांच पोस्ट ऑफिस, वो मिनिमम कितने घंटों के लिए खोला जाता है? तो 1 का जवाब क्या होगा? डी, 4 घंटों के लिए। तो सभी को पता है 4 घंटों के लिए खोला जाता है। सेकंड है हमारा फ्रैंकिंग मशीन में कितनी डाई होती है? ये हमने अब सवाल आपको ऑलरेडी कराया था, आप याद कीजिए, पीओ गाइड 1 के सवाल है ये सारे। तो फ्रैंकिंग मशीन में कितनी डाई होती है आप सभी को पता है? 2 डाई होती है। देखिए, लाइसेंस डाई और वैल्यू डाई, ये 2 डाई होती है। ठीक है, तो 2 का सी होगा। तीसरे नंबर पे आता है पोस्ट ऑफिस और पोस्ट बैग का रेंट, अगर कॉम्बाइन, इन दोनों का कॉम्बाइन रेंट कितना होता है 1 साल के लिए? तो सभी को पता है ये होता है डी यानी 250। ठीक है, चौथा नंबर आता है, चौथा नंबर है हमारा मेन ड्यूटी ऑफ लेटर बॉक्स पियोन। लेटर बॉक्स पियोन का मेन काम क्या होता है? तो इसका आंसर होगा सी, इसका काम, क्योंकि इनका काम होता है लेटर बॉक्स के अंदर का जितना भी लेटर है वो सारे क्लियर करना। ठीक है, तो क्लियर ऑल आउटसाइड लेटर बॉक्सेस। ठीक है, लेटर बॉक्स को क्लियर करना इनका काम होता है। 5वां नंबर है हमारा पोस्टेज ड्यू चार्जेबल ऑन द डिलीवरी। देखिए, कोई भी अनपेड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल हो, अनपेड मतलब अवैतनिक, आप कह सकते हैं औपचारिक, जितने पोस्टल आर्टिकल होते हैं उसमें कितना रुपए टैक्स लगाया जाता है, ये सवाल है। तो इसका होगा दोस्तों सिंगल डेफिशिएंसी, बी होगा इसका आंसर। इसका मतलब है जितना डेफिशिएंसी यानी जितना कम रुपए दिया है उतना ही लिया जाएगा, इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं, डबल भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, जितना कम है उतना लिया जाएगा क्योंकि ये सरकारी है। ठीक है, 6ठे नंबर पे देखिए, 6 नंबर है हमारा फी चार्ज इशू और डुप्लीकेट पासबुक। अब डुप्लीकेट पासबुक का कितना हो गया है आप सभी को पता है? इसका आंसर है 50 रुपये। ठीक है, एएमपीसी का फुल फॉर्म आ गया, तो इससे आसान तो और कुछ आ ही नहीं सकता। एएमपीसी का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। ठीक है, कभी कभी ऑटोमेटेड भी आ जाएगा, ईडी लग जाएगा तो वो भी सही होगा। ठीक है, ऑटोमेटेड भी सही है। तो ये हो गया आपका। चलिए 8वां नंबर देखते हैं, पोस्ट ऑफिस कितने भाग के होते हैं? इससे आसान सवाल कहाँ से ही पूछेगा। देखिए, 3 ही तरीके के होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, लाइसेंस, जो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस होता है जो प्राइवेट यूज़र के लिए होता है, यानी कि इंडिविजुअल की यहाँ पे बात की जा रही है, एकल लोगों के लिए, वो कौन देता है? तो इसका सही जवाब होगा एसपी एसएसपी ही देते हैं, आप सभी को पता है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, 10वें नंबर पे आता है, 10वां नंबर है हमारा मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ वीपी आर्टिकल। वैल्यूएबल आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस में कितने दिन तक रखा जाता है? कितने दिन तक? वेयर हाउसिंग चार्जेस पर रखा जाता है। वेयर हाउसिंग मतलब भंडारण शुल्क पर कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो इसका आंसर सभी को पता है, 7 दिन तक रखा जा सकता है। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, 11th में देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर में हम देखते हैं, 11 नंबर है लेटर बॉक्स प्लांटेड इन अ पोस्ट ऑफिस मेल ऑफिस शुड बी क्लियर्ड बाय। कौन साफ करेगा? लेटर बॉक्स जो कि पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस में है, उसका जो अंदर का आर्टिकल्स वगैरह आएंगे, वो जो जमेंगे, उसको कौन क्लियर करेगा? तो उसका जवाब होगा PASA। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये करेंगे। ठीक है, अब 12वां नंबर में आ जाते हैं, कैंप आर्टिकल और जो स्पेशल बैग है वो किन के लिए होता है? और ये टॉपिक हमने बहुत बार बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हमने पढ़ाया भी था। तो ये होता है दोस्तों ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। अब क्यों? क्योंकि ये मंत्री हो गए। ठीक है, इसलिए कैंप आर्टिकल और जो स्पेशल बैग हो गए वो मंत्रियों के लिए होते हैं, बाकी जो ऑफिसर वगैरह के लिए होते हैं ना, वो दूसरा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कब आया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट
सवाल है पीएलआई। पीएलआई कब आया था आपको बता दें, ये 13वां जो क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया, हर साल पूछा जाता है और अगले साल अब इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसका आंसर है 1 फरवरी 1884 में, 1884, इसको रट्टा मार लीजिए, ठीक है। आरएलओ का फुल फॉर्म क्या है सभी को पता है, रिटर्न लेटर ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें 14 का असल में जो है नॉन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि इसमें ना स्पेलिंग गलत है, ठीक है, बस स्पेलिंग गलत है, बाकी आंसर की में रिटर्न लेटर ऑफिस यानी 14 का सी को सही माना गया था, क्योंकि ये दोनों का मतलब तो एक ही है। चलो स्पेलिंग गलत से इतना वो नहीं देखते, तो रिटर्न सी होगा, ठीक है। ईडी होना चाहिए रिटर्न में, लेकिन चलो आरएलओ को इसको मान लेते हैं। 15 नंबर है हमारा लेबल बंडल। तो लेबल बंडल होता क्या है, अगर हम उसकी बात करें तो लेबल बंडल इसमें से जितने भी ऑप्शन है सबसे ऊपर वाला जो होगा वही होगा। ये होता है कलेक्शन ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल, यानी कि गैर रजिस्ट्री आर्टिकल का एक मिलाप या फिर कलेक्शन होता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 16 में, यह है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उसमें कितनी सर्कल है अभी प्रेजेंट आपको बता दे। तो ये तो कितना आसान सवाल है, अगर इससे आसान तो सवाल डिपार्टमेंट पूछ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो 16 का सभी को पता है 23 सर्कल होता है, ठीक है। 17 नंबर में आते हैं जो पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन है, ये कैसी मशीन है, क्या करने के लिए है, तो आप सभी को पता है ये जो है स्टम्प मारने की मशीन है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 18, और 18 में बताया गया है रिफ्यूज रजिस्टर आर्टिकल प्रेजेंटेड फॉर डिलीवरी शॉल बी डिटेन इन पोस्ट ऑफिस। तो जितने भी रिफ्यूज्ड, ठीक है, रिफ्यूज कर दिए गए हैं, मतलब मुझे चाहिए ही नहीं, ऐसे रजिस्टर आर्टिकल अगर आते हैं पोस्ट ऑफिस में डिलीवरी के लिए, कितने दिन तक रखे जाएंगे, तो सभी को पता होगा ये 7 दिनों तक रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं द रेंटर ऑफ अ पोस्ट बॉक्स कैन क्लियर हिज पोस्ट बॉक्स ड्यूरिंग। तो ये सवाल हमने आपको बताया था, ये सवाल हम बार बार जब भी आपको पढ़ाते हैं तो ये चीज़ आपको हमेशा पढ़ाते हैं कि जो पोस्ट बॉक्स का जो जिसने भाड़े पे लिया हुआ है, जो रेंटर है, किराएदार है, वो कौन से समय में अपना पोस्ट बॉक्स का जो है क्लियर कर सकता है, उसको मतलब उसका अंदर के आर्टिकल जो है वो निकाल सकता है। तो वो बिजनेस आवर, जब पोस्ट ऑफिस का जो बिजनेस आवर है यानी कार्यकारी घंटे होते हैं उसी समय में निकाल सकता है, यानी बी हो गया इसका आंसर, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग आर एंटाइटल टू यूज सर्विस पोस्टेज स्टैम्प ऑन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। कौन से वे कौन से लोग हैं या कौन से ऑफिसर वो है जिनको पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है, सर्विस पोस्टेज स्टैम्प यानी जो सेवा डाक टिकट है उसको इस्तेमाल करने का हक दिया गया है। तो आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है। तो प्राइवेट को छोड़ दीजिए, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा हो गया बी। 21 है हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट टू ओपन अ न्यू सेविंग अकाउंट। अगर एक नया सेविंग अकाउंट आपको खुलवाना है पोस्ट ऑफिस में तो इसके लिए आपको कितना अमाउंट से खुलवाना पड़ेगा, तो इसका आंसर है सी, जो कि है 500 रुपये। ईएसएमओ का फुल फॉर्म हमने पढ़ा है, इसका क्या आएगा देखिए, ईएसएमओ का फुल फॉर्म होगा ए एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, ठीक है, ए होगा इसका। चलिए 23 देखिए, मेल ऑफिस क्या है, मेल ऑफिस है आपका स्टेशनरी ऑफिस ऑफ आरएमएस, यानी रेलवे मेल सर्विस का स्टेशनरी ऑफिस है। ये सब पढ़ा चुका है, कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने, ठीक है, सारे क्वेश्चन कॉमन है। 24 नंबर में हम देखते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और जो पैकेट होते हैं रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के, वो रविवार को भी एक्सेप्ट किए जाते हैं और हॉलीडे को भी एक्सेप्ट किए जाते हैं, लेकिन आगे डैश दे दिया है 24 में। यहाँ पे देखिए इसमें क्या लेट फीस लगता है या नहीं लगता है, ये सवाल है। तो हमने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए, रविवार को भी एक्सेप्ट होंगे, हॉलीडे को भी एक्सेप्ट होंगे, वो भी बिना लेट फीस के, ठीक है, विदाउट लेट फीस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल इज फैसिलिटेटेड। तो इसमें क्या बताया गया है, 25 नंबर में आपको बताया गया है कि बहुत प्रॉम्प्ट मतलब बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी डिलीवरी करा देंगे पोस्टल आर्टिकल की, और नीचे कंडीशन रख दी है। तो इसका सही जवाब होगा इफ़ द आर्टिकल इज़ हैविंग करेक्ट एंड कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। तो ये हमारा, ये याद रखिएगा, ये भी हम पढ़ाए थे कि अगर आप पोस्टल एड्रेस सही लिखते हैं तो क्या फ़ायदा होता है कि वो बहुत ही जल्दी डिलीवरी करा देता है और बहुत सटीक डिलीवरी कराता है। तो यही सवाल है, थोड़ा सा घुमाया हुआ था इन्होंने, ठीक है। तो पहला में ही हमने पढ़ा, तो पहला में ही वो पता चल गया, ठीक है। 26 नंबर में चलते हैं, फॉलोइंग लेटर्स कैन बी डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स। कौन कौन से लेटर है जो पोस्ट बॉक्स के थ्रू आप डिलीवर कर सकते हैं। तो इसमें तो सभी को हमने पढ़ाया था, पहले हमारा चैप्टर में जब हमने पढ़ाया, इसको अच्छे से हमने अंडरलाइन भी किया हुआ है कि वो है फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड लेटर, ठीक है। 26 का क्या होगा, ए, फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड लेटर।
27 देखते हैं। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल जो होता है उसके ऊपर कुछ सुपरस्क्रिप्शन यानी कुछ चिन्ह कुछ लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? OIGS, सभी को रट्टा होगा, ये होता है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं हम। 28 नंबर में चलते हैं। 28 नंबर में है द लिमिट अप टू विच सिंगल मनी ऑर्डर कैन बी इशूड इन पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में एक एकल मनी ऑर्डर कितने तक का इशू किया जा सकता है? तो 28 का सभी को पता है, 5,000 रुपये लिमिट है। एक GPO क्या होता है आपको बता दें, जनरल पोस्ट ऑफिस क्या होता है, हमने पढ़ाया था, थोड़ा अच्छे से याद कीजिए। तो GPO क्या होता है? एक हेड पोस्ट ऑफिस होता है जो हेड क्वार्टर और सर्कल के हेड क्वार्टर में होता है। तो D आप मार्क करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए 30वें नंबर पे 30th नंबर में आते हैं। तो तीसरा जो 30 नंबर है इसमें बताया जा रहा है एक सॉर्टिंग ऑफिस क्या होता है। सॉर्टिंग ऑफिस में होता क्या है? तो इसमें बताया जा रहा है जो सॉर्टिंग ऑफिस है वो एक ऐसा ऑफिस होता है जो सॉर्टिंग मेल बैग को खोलता है और उसको डिस्पैच यानी प्रेशन भी करता है, उसको खोलता भी। तो उसमें C आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो सॉर्टिंग ऑफिस जो होता है वो एक ऑफिस होता है, ऑफिस विच ओपन एंड डिस्पोज सॉर्टिंग मेल बैग्स। ठीक है, 31 पे आइए। 31 पे है लुक एट दिस सीरीज। इसमें हमने एक सीरीज बना दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि इसका अगला नंबर क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो आएंगे ये सारे मैथ्स वगैरह के सवाल है, तो ये आपको सॉल्व कराया जाएगा अलग से। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फाइंड। यहाँ पे हमने जो किया है ना, आज हम सिर्फ डिपार्टमेंटल और GK कराएंगे और मैथ्स का हमारा अलग से टीचर है, वो आपको मैथ्स का सॉल्व कराएगा। ठीक है, चलिए 33 में देखते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कब इस्टेब्लिश हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और थोड़ा सा MTS के बाहर ही है फिर भी, क्योंकि ये फॉरेन पोस्ट से सवाल है, फिर भी हमने ये पढ़ाया था। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो 33 है उसका आंसर होगा 1874। ठीक है, GK में आ जाते हैं कि ताजमहल कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ताजमहल जो है 34, इसका आंसर होगा B यमुना नदी। ठीक है, दिल्ली के करीब से गुजरता है ना यमुना नदी, आगरा में। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है, कंप्यूटर से एक सवाल आ गया है। ये भी ऑलमोस्ट आउट ऑफ सिलेबस ही कह सकते हैं, पर फिर भी जनरल क्वेश्चन है, GK में आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो 35 का आप सभी को पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका जवाब होगा। इसके बाद मैथ्स के कुछ सवाल है। 37 है इंटरनेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 37 का आंसर होगा B 8 मार्च को। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, इसमें ना GK में कुछ टफ ज़्यादा आया नहीं है, सिर्फ सवाल ये पूछे जा रहे हैं सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, या फिर नदी कौन सी है, या फिर दिनांक पूछ दिया, डेट पूछ ले, तो यही है। ठीक है, जैसे 38 में देखिए लार्जेस्ट सी, सबसे बड़ा सी कौन सा है, सबसे बड़ा जो समुद्र है कौन सा है, इसमें पूछा जा रहा है। तो 38 का आंसर जो होगा C होगा, पैसिफिक सी। इसके बाद मैथ्स के कुछ सवाल है। 41 में विक्टोरिया वाटरफॉल, ये जो वाटरफॉल है, ये जो झरना है, ये कहाँ पे है, विक्टोरिया वाटरफॉल कहाँ पे है। तो 41 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे A साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया हमारा जो भारत का संविधान है, ये कब आया था अपने पावर में, एग्जिस्टेंस में। तो 42 का आंसर हो जाएगा A 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके बाद कुछ मैथ्स के भी सवाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पिन कोड वेरी इंपॉर्टेंट है, पिन कोड कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 46 का आंसर है A, क्या होगा 15/8/1972। ठीक है, 47 में है जापान की करेंसी, मुद्रा क्या है जापान की। तो 47 का आंसर हो जाएगा C येन है। ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है। तो 48 का आंसर होता है C मार्च 15 को। ठीक है, इसके बाद ये 2 मैथ्स के सवाल हो गए। चलिए, तो ये हो गए हमारा, ये पेपर 1 ही हम करेंगे आज, और इसमें बता दें हम मैथ्स और डिपार्टमेंटल करेंगे। तो डिपार्टमेंटल लगभग सारे कॉमन आए थे, हमने जितने पढ़ाए थे। ये आज का वीडियो जो है यूट्यूब में भी जाएगा, और अगर आपको ज्वाइन करना है तो चैनल को, हमारे जो नंबर है इसमें क्या करेंगे, कॉल या फिर व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, और बाकी हमारे जितने मेंबर हैं उनको तो ये सारी वीडियोस ऑलरेडी मिल रही होंगी। और आपको बता दें वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो लगभग आपको ये पक्का है कि आपका डिपार्टमेंट के सारे क्वेश्चन कॉमन आएंगे, क्योंकि 23 सर्कल के करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।